हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके दिल में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। आप लोगों को लेकर जो आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो उनके दिल में क्या चल रहा है। जैसे आपके दिल में कुछ ना कुछ उनके लिए चल रहा है तो देखेंगे उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। आज की रीडिंग इस टॉपिक पे होगी। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, अपने क्रश पे फोकस करिए। 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। अगर आपको उनके नेम का नहीं पता, लेट्स सपोज, तो आप उनकी पिक्चर देख सकते हो। अगर आपके पास पिक्चर भी नहीं है देन क्लोज योर आइज़ एंड उनके फेस को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करें एंड देन जो है पॉजिटिव रह के अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करें। सो लेट्स ही देखते हैं जो भी आपके क्रश हैं उनके दिल में आप लोगों को लेकर क्या चल रहा है। बट अगेन मैं बताऊंगी कि रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है। सो आप ज़बरदस्ती आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर जो है ना फिक्स करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। लेट्स सी वीवर्स के क्रश में के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। वीवर्स के क्रश के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में उनको लेकर। वी हैव फूल। एक्वेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। या तो ये जो भी आपके क्रश हैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी। यस एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, या तो ये इंसान ने कोई ना कोई पॉलिटिकल साइंस से रिगार्डिंग या पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग हो सकता है इस इंसान का कुछ प्रोफेशन। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ लॉयर, जज, अदरवाइज़ LLB की डिग्री भी हो सकती है इनके पास। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। बट जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीवर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है उनको लेकर। ओके, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये जो भी आपके क्रश है ना ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं बेसिकली। इस टाइम उनके दिल में जो चीज़ें चल रही हैं ना वो आप लोगों को लेकर एक्शन लेने की हैं। बिकॉज हो सकता है अभी तक इससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल होकर चीज़ों को देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोच रहे थे, उन्होंने अपने दिल को क्लोज ऑफ किया हुआ था। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है उनका जो हार्ट चक्र है वो काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है और वो अब सोच रहे हैं अपने दिल से आप लोगों की तरफ चीज़ों को क्रिएट करने का। यस बिकॉज आपके जो क्रश है ना उनको उनके दिल में चीज़ ये चल रही है कि जब या लाइक वो जब से देख रहे हैं ना इस सारी सिचुएशन को अपने दिमाग से लॉजिकल होके, चीज़ें कुछ उनकी लाइफ में हो नहीं रही हैं क्रिएट, और आपके साथ तो ऑब्वियसली नहीं हो रही हैं। बिकॉज ये एक इंसान बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सनैलिटी है, बहुत ही डिटैच अनइमोशनल चीज़ों को शो करना, और अब वो दिल से चीज़ों को जो है ना वो लेकर आपके साथ चलना चाहते हैं। बिकॉज उनको लगता है इस टाइम करंट सिचुएशन जो भी चल रही है ना उनके लॉजिकल वे में चीज़ों को देखने की, दिमाग से हर चीज़ को देखने की, तो वो कुछ इनकी लाइफ में चीज़ें स्टक हुई हुई हैं या फिर आगे मूव नहीं कर रही। सो उनके दिल में अब चीज़ें हैं कि वो हार्ट चक्रा को अपने ओपन करें और वो आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें ताकि उनकी जो लाइफ है वो एक तरह से न्यू स्टार्ट हो सके। वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं विद यू। सो बहुत ही पीसफुली, बहुत ही ज़्यादा सूथिंग और काम सिचुएशन को रख के ना वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो वो दिल में जो चल रहा है ना उनके, वो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में ही चीज़ें चल रही हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही फूल का, इट मीन्स कि वो अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। या और बहुत ही चीज़ों को जो है ना पहले लॉजिकल वे में देख रहे थे, अब वो बहुत ही इनोसेंट वे में जो है ना वो इमोशनल वे में चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहते हैं अपने दिल से, या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, मुझे लग रहा है विद द फूल एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ट्रैवल इन्वॉल्व है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे। सो इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ के, चीज़ों को बहुत ही काम डाउन और हीलिंग वे में आगे लेकर जो है ना वो चलना चाह रहे हैं। यस एंड ऑल्सो आपके जो क्रश है उनके दिल में ये भी चीज़ें चल रही हैं कि अगर अब तक वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहे हैं ना, तो आपके तरफ एक्शन लेने से ना एक चीज़ ये भी होगी कि इनकी ज़िंदगी में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी। कि हर टाइम गुस्से में रहना या चीज़ों को बहुत ही सीरियस वे में देखना ना, तो ज़रा इमोशनल भी ये इंसान हो जाएगा आप लोगों से जुड़ के। यस लेट्स सी मोर। तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ क्योंकि उनको लगता है उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बढ़ ही नहीं रही हैं। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं उनको लगता है हो सकता है आपके आपस के डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें जो हैं वो या तो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें इनको लगता है चैलेंजेस इनको देखने पड़ेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए।
अगर वो इमोशनल वे में आपकी तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं अपने दिल की सुनते हुए, तो विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे जो है ना कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं यहाँ पे क्रिएट, बहुत सारे आपस में डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपके साथ भी हो सकते हैं और कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स दे आर वेटिंग टू टेक अ मूव। उनके दिल में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने का, बिकॉज उनको लगता है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे आपके क्रश को लगता है कि मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू। सो उनके और आपके क्रश के दरमियान काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली मैसी हो सकती हैं, जहाँ से ऑब्वियसली उनको वो चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। ये एनर्जी आ रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स इनके यहाँ तो आपके साथ भी हो सकते हैं, इनको ये लगता है, अदरवाइज़ इनको लगता है जो दूसरे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं या उनकी अपनी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उनकी अपनी लाइफ में कुछ लोगों की, या फिर आपकी लाइफ की तरफ से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हो सकते हैं और चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक हॉट और एक बड़ा मैसी सा जो है ना इन्वॉल्वमेंट भी बन सकता है। सो दे आर वेटिंग कि कब उनको जो है ना एक वो एक्शन लेना है जहाँ पे चीज़ें बड़ी स्मूथली और बहुत ही एक हीलिंग वे में आप लोगों के साथ कामिंग वे में जो है वो आगे मूव कर सके। बिकॉज कुछ ना कुछ है यहाँ पे ऐसा जो कि शायद उनको लगता है कि कोई कन्फ्लिक्ट बन सकते हैं, या तो ऑलरेडी कोई कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है या फिर उनको लगता है चांसेस बन सकते हैं ऐसे। सो नंबर 7 and 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, यस। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, फिर कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से एनर्जी हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स की है। इट मीन्स कि उनके दिल में चीज़ें जो चल रही हैं वो हैं कि आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक अच्छा जो है ना वो रिश्ता बनाएं, रिलेशनशिप की प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका जो भी इस टाइम गोल चल रहा है ना वो उसको अचीव करें विद यू। फॉर सम ऑफ यू, या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ एज अ क्लासमेट रहे हुए हो, स्टूडेंट हो सकता है आप लोग रहे हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन सेम इंस्टीट्यूशन से की है, या फिर एक साथ आपने ग्रेजुएशन की है। मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, यस। एंड कहीं ना कहीं विद 4 ऑफ कप्स हो सकता है ऑलरेडी वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, बट उनको लगता है कि अब चांस अगर मिल रहा है या चीज़ें बन रही हैं चांस की, तो उनको इस चांस को मिस बिल्कुल भी नहीं करना कि बाद में वो फिर अपसेट हो जाएं, क्योंकि इस टाइम जो है ना वो अपसेट हैं। दैट्स वाई दे आर वेटिंग एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करने की ना इस टाइम सिचुएशन देख रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी दिख रही है, आपके क्रश आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज विद 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आप लोगों को प्रपोजल देना चाहते हैं और आपके साथ बहुत ही सक्सेसफुल और एक विक्टोरियस जो है ना वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, यस। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे लगता है आपने ग्रेजुएशन सेम इंस्टीट्यूशन से की है, या फिर आप क्लासमेट रहे हुए हो एक दूसरे के। कहीं ना कहीं ऑलरेडी इनको लगता है कि चांस इन्होंने मिस कर दिया हुआ है, बट अभी चांस मिस नहीं करना इन्होंने, क्योंकि काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड है, लेकिन ये डिसअपॉइंटेड आप दोबारा नहीं होना चाहते। सो नंबर 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 6 है, डबल 6 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। स्टार साइन यहाँ पे सबके सब हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में, उनको लेकर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में उनके लिए। वी हैव इट्स अ सेल्फ एलिमिनेशन, इट्स अ 8 ऑफ फ्लूट्स एनर्जी। ओके, मुझे लग रहा है जैसे कि आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, आगे मूव करना चाहते हैं। इस टाइम जिस भी सिचुएशन में ये स्टक हैं या जिस सिचुएशन में वो रुके हुए हैं चैलेंजेस की वजह से, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट की वजह से, तो वो उन सारी चीज़ों को डेफिनेटली हैंडल करने के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं विद सेल्फ एलिमिनेशन, क्योंकि इनको लग रहा है कि पहले ऑलरेडी एक बार इन्होंने अपने आप को जो है ना इस सारी सिचुएशन से एलिमिनेट कर दिया हुआ है, तो ये एक सेकंड चांस इनको मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये कुछ लोगों के क्रश को सेकंड चांस इस बार मिल रहा है और वो सेकंड चांस लेना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जो है वो अपने लॉजिकल वे में दिमाग से देखा है सब सिचुएशन को, अब वो दिल से चीज़ों को जो है ना वो आगे लेकर चलना चाहते हैं, यस। नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। ये पहले एक बार ही ऑलरेडी जो है ना आपके क्रश वो विथड्रॉल कर चुके हुए हैं इस सारी सिचुएशन से, बट अभी वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि मिस करने के बाद वो काफ़ी रिग्रेट से गुजर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर वेरी कंसर्न टू टेक अ मूव, यस। और काफ़ी क्यूरियोसिटी है आपकी तरफ आने की। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ रोजेस, डेट कार्ड। दे रियली वांट टू डेट यू, यस। उनके दिल में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको डेट के लिए इनवाइट करना है, क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप को। सो दे आर वेटिंग कि कब आपको डेट के लिए इनविटेशन दें। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये वेट कर रहे हैं विद 2 ऑफ रोजेस, इट्स अ 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये आपको डेट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर प्लानिंग टू डेट यू,
ये इनवाइट करना चाहते हैं दिल से, दिल में जो चल रहे हैं उनको आपको इनवाइट करने का चल रहा है कि आपको इनवाइट करें डेट के लिए एंड देन दे विल प्रपोज यू। सो नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ या एज 26, 25, 27, 24 एंड 28। लेट्स सी मोर क्या चल रहा है व्यूअर्स के दिल में उनके लिए। वी हैव इट्स नंबर 16, इट्स अ सेंट होम। नंबर 16 इट्स अ टावर एनर्जी। यस, तो इनको इस टाइम जो है ना चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस वाली दिख रही हैं। इनको लगता है कि जैसे ना ये इंसान अकेला रह के, सिंगल रह के, या फिर अपने, हो सकता है ये कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश अपने घर में अकेले भी रहते हैं, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। या तो ये हॉस्टल में रहते थे आप लोगों की जब स्टडीज़ वगैरह चल रही थी। यस, तो वहाँ से जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और आप ऑब्वियसली अपने अपने घरों में चले गए हो, या स्पेशली ये इंसान अपने घर चले गया है, तो जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से ये गुजर रहे हैं। दैट्स वाई वो जो है ना अब दोबारा से आपसे मिलना चाहते हैं। यस, उनको लग रहा है आपसे मिलने की जो है ना वो एक जो ब्रिज थी, जो एक मेन पॉइंट था ऑब्वियसली आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। सो नंबर 16 एंड 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डबल 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरीज की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। एंड वी हैव इट्स अ 8 ऑफ रोजेस, लीप ऑफ फेथ, इट्स अ 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो लीप ऑफ फेथ, फूल की एनर्जी। तो ये रिस्क लेना चाहते हैं, इनके दिल में है कि ये रिस्क लेकर आपसे कम्युनिकेशन कर लें, आपकी तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि अगर ये फेथ रख के आगे कोई ना कोई एक्शन लेंगे तभी जाके सिचुएशन जो करंटली आप दोनों के दरमियान चल रही है वो चेंज होगी, अदरवाइज़ तो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है और ये डिस्टर्ब मेंटली ऐसे ही रहते रहेंगे। तो इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक क्योस चल रहा है, जिस क्योस से वो आगे मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ आके, आपसे बात करके, क्योंकि इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। सो दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू। इनकी जो मेन चीज़ जो इस टाइम चल रही है दिल में आप लोगों को लेकर, वो है कम्युनिकेट आपसे करना, ताकि सारी चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट किया जाए। इनकी लाइफ में आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन बन सके और वो अपनी लाइफ में आगे मूव कर सकें। स्पेशली जो मेन पॉइंट दिख रहा है ना इनका यही है कि मूव करें, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं है। यस, और मूवमेंट ना होने की वजह से एक होम सिकनेस हो गई हुई है, एक क्योस है, मेंटली डिस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रक्शन है, बड़ा डिस्टर्ब सा ये मुझे आपके क्रश दिख रहे हैं। सो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं विद द 8 ऑफ रोजेस। वो चेंज चाहते हैं, समथिंग चेंज। दे रियली वांट टू मैसेज यू, दे रियली वांट टू टेक्स्ट यू। हो सकता है आपको मैसेज या टेक्स्ट करने का भी इनके दिल में चल रहा है, तो ये आपको मैसेज या कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। कॉल नहीं कहूँगी, टेक्स्ट मोस्टली मुझे दिख रहा है, बट कुछ लोग हो सकते हैं आपको कॉल भी कर सकते हैं, बिकॉज वो बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ और आपको प्लान करके ना आपको डेट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये मुझे एनर्जी दिख रही है। एक और मैं कार्ड लूँगी, क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में, उनके लिए क्या चल रहा है। सो 28, 27 भी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर इनकी। वन मोर कार्ड, वीवर्स के क्रश के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ रिंग, द ज्वेलर। या ये इंसान जो भी है वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं विद अ किंग ऑफ रिंग्स, इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और आपको जो है वो एक बहुत ही स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन वुड बी अ ज्वेलर। यस, गोल्ड ज्वेलर हो सकते हैं या फिर किसी भी तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की इनकी शॉप हो सकती है, बट ये आपको कोई ना कोई रिंग जो है वो देना चाहते हैं। डायमंड रिंग भी हो सकती है, अदरवाइज इट कुड बी अ रिंग, ठीक है, बट ये आपको देना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में प्रपोजल, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें, ट्रस्ट करके, खुद पे ट्रस्ट करके, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे मूव करेंगे तो ही चीज़ सिचुएशन चेंज होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। या टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।